बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगम्बरों से मुतल्लिक़ जितने भी वाक़ियात बयान की हैं उनमें नौहे इंसानी के लिए हिदायत और पैगाम है। कोई भी वाक़िया मफ़हूम और मानी से खाली नहीं। इनमें एक मशहूर और मारूफ वाक़िया अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का है, जिसे सूरह कहफ में तफसील के साथ बयान किया गया। इस वाक़ये में अल्लाह ताला ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़रिए अपने कारखाना मैशियत में रहनुमा होने वाले हादसात में से चंद एक पर से पर्दा उठाया है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक मर्तबा बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ अल्लाह के पैगम्बर, क्या इस रोहे ज़मीन पर आपसे भी बड़ा कोई रोहे आलिम है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ। लेकिन अल्लाह ताला को हज़रत मूसा की ये बात पसंद ना आई, लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि हमारा एक बंदा मुजमुइल बहरान पर है जो आपसे ज़्यादा इल्म रखता है। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि उन्हें इस शख्स से मुलाकात करनी है ताकि उन्हें जो गैर मामूली इल्म अता हुई है उससे आप इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्लाह ने फरमाया, उस बंदे का नाम खिज़र है, उससे आपकी मुलाकात एक सूरत में होगी। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक मछली अपने तूशा दान में रख दें और सफ़र पर निकल पड़ें। जिस मकाम पर ये मछली गुम हो जाएगी उस मकाम पर वो शख्स मिलेगा। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने मछली को अपने ज़ंबील में रखा और अपने खलीफा यूशा बिन नून को लेकर निकल पड़े। चलते चलते आप एक दरिया के साहिल पर पहुँचे तो आराम करने के लिए वहाँ कुछ देर लेट गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आ गई। अचानक वो मछली टोकरी में तड़पने लगी और टोकरी से उछलकर दरिया में चली गई। आपके खलीफा हज़रत यूशा ने देखा कि वो मछली जिस जगह गिरी वहाँ पानी में साकत हो गया और एक रास्ता बन गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो हज़रत यूशा ने उन्हें ये अजीब वाक़या बताना भूल गए और दोनों आगे चल दिए। जब दूसरे दिन याद आया तो हज़रत यूशा ने आपको सारा वाक़या बता दिया। लिहाजा हज़रत मूसा समझ गए वहाँ वो मकाम था जहाँ उस मर्द साहिल से मुलाकात होनी थी। लिहाजा आप दोनों वापस उसी रास्ते लौटे और जब उस मकाम पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ एक चट्टान पर चादर ओढ़े एक शख्स बैठा है। वो शख्स हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम था। हज़रत मूसा ने उन्हें सलाम किया और अपना तारुफ करवाने के बाद फरमाया, मुझे आप वो ख़ास इल्म सिखा दें जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया है। हज़रत खिज़र ने कहा, ए मूसा, ये मुमकिन नहीं क्योंकि आप सब्र नहीं कर पाओगे। लेकिन हज़रत मूसा ने इसरार किया और कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाओगे। तो फिर हज़रत खिज़र ने कहा, मेरा एक शर्त है कि जब तक आप मेरे साथ रहेंगे किसी मामले पर सवाल नहीं करेंगे जब तक मैं खुद आपको हकीकत बयान न कर दूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शर्त मंजूर कर लिया और दोनों बुज़ुर्ग उसी साहिल के रास्ते चल पड़े। चलते चलते आप दोनों एक मकाम पर पहुँचे जहाँ एक मल्लाह लोगों को किश्ती पर सवार कर रहा था ताकि लोगों को दरिया पार करा दे। जब उस मल्लाह ने हज़रत खिज़र को देखा तो पहचान लिया कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। लिहाजा उसने आप दोनों से कोई किराया न लिया वो और अपनी किश्ती में सवार कर लिया। जब किश्ती चलने लगी और दरिया के लहरों के दरमियान पहुँची तो हज़रत खिज़र ने किश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया जिससे किश्ती में सुराख होने गया। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इस मल्लाह ने आपके साथ इतना अच्छा सलूक किया है और बदले में आपने उसकी किश्ती तोड़ डाली, ये आपने बहुत बुरा काम किया है। इस पर हज़रत खिज़र ने कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप सब्र न कर सकेंगे। लिहाजा हज़रत मूसा ने माज़रत की और कहा, मेरी इस गलती को दरगुज़र कर दें, मैं अपना वादा भूल गया था। इस दौरान एक चिड़िया आई और उस किश्ती के किनारे बैठकर दरिया में चोंच डाला और पानी पीने लगी। इस पर हज़रत खिज़र ने हज़रत मूसा से कहा, मेरा और आपका इल्म दोनों मिलाकर भी अल्लाह के इल्म के सामने एक इतनी भी हैसियत नहीं रखती जितनी इस चिड़िया के चोंच में समुंदर का पानी है। किश्ती एक साहिल के किनारे रुकी, लिहाजा दोनों हजरत उतर गए और आगे चल दिए। रास्ते में उन्हें एक बच्चा नजर आया जो खेल रहा था। हज़रत खिज़र आगे बढ़े और उस बच्चे को कत्ल कर दिया। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गज़बनाक हो गए और गुस्से में कहा, ये तू आपने क्या किया है? आपने एक मासूम नफ्स की जान ले ली।
हज़रत खिज़र ने कहा, मैंने कह दिया था आप मेरे साथ सब्र ज़ब्त न कर पाएंगे। लिहाजा हज़रत मूसा पशेमाना हुए और कहा, बस ये मेरी आखिरी गलती है, इसको नज़रअंदाज की जाए। अगर मैंने दोबारा कोई सवाल किया तो आप मुझे अपने साथ न रखना, बल्कि मैं खुद आपके साथ छोड़ दूंगा। फिर दोनों हजरत आगे चले और चलते चलते एक गांव में पहुंचे। तवील सफ़र करने की वजह से वो दोनों थक चुके थे। लिहाजा आप दोनों उस गांव में मौजूद लोगों के दरवाजे पर गए और उनसे दरख्वास्त की कि उन्हें वहां कुछ देर के लिए पनाह दी जाए। उन लोगों के अंदर से रहम और इंसानियत का जज्बा मर चुका था। उन्होंने राहगीरों की मदद करने के बजाय उन्हें पनाह और खाना देने से इनकार कर दिया था और उन्हें वहां से धुतकला दिया। जब वो उस गांव से जाने लगे तो हज़रत खिज़र ने देखा कि वहां एक मकान है जिसकी दीवार पुरानी हो गई थी और वो झुकी हुई थी और वो दीवार बहुत जल्द गिरने वाली थी। लिहाजा हज़रत खिज़र ने बड़ी मेहनत से उस दीवार की मरम्मत की और उसे सीधा कर दिया। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बस्ती वालों ने ना ही हमें पनाह दी और ना ही मेहमानवाजी की, इसके बावजूद आपने उनका ये दीवार सीधा कर दिया। आपको चाहिए था इसके बदले में उनसे कुछ उजरत ले लेते। लिहाजा हज़रत खिज़र ने फरमाया, अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग होते हैं। अफसोस कि तुमसे सब्र न हो सका, लेकिन मैं तुमसे जुदा होने से पहले उन कामों का वजह बता देता हूँ जो मैंने किए हैं। उस किश्ती को तोड़ने की वजह यह थी कि वो मल्लाह अपनी किश्ती लेकर एक ऐसी जगह से गुजरने वाला था जहाँ एक जालिम बादशाह की हुक्मरानी थी और वो उस इलाके से गुजरने वाले सभी किश्तियों को जब्त कर लेता था। लिहाजा अब वो उस किश्ती में नक्स देख होने की वजह से वो बादशाह उनसे किश्ती न छीनेगा और उन्हें छोड़ देगा। इस तरह उस गरीब मल्लाह की रोज़गार बच जाएगी और वो बच्चा जिसे मैंने कत्ल किया वो बड़ा होकर एक बदकार शख्स बनने वाला था जो कुफ्र और सरकशी करता और अपनी माँ बाप के लिए आफत बन जाता। लिहाजा बाहुक्म इलाही मैंने उसे कत्ल कर दिया ताकि उसके माँ बाप उससे के फितने से महफूज रह जाएं और अब अल्लाह ताला बदले में उन्हें एक नेक और साले औलाद से नवाज देगा। वो दीवार जिसकी मैंने मरम्मत की उसके नीचे खजाना था जो 2 यतीम बच्चों का है और जिसे उसके बाप ने वहाँ दफन कर दिया था। अगर वो दीवार गिर जाती उस बस्ती के लोग वो खजाना ले लेते, मगर अब वो खजाना महफूज है और जब वो यतीम बच्चे जवान होंगे तो वो खजाना उन्हें मिल जाएगा। इस तरह विरासत उसके असली हकदार तक पहुँच जाएगी। ये सारे काम मैंने खुद अपनी मर्जी से नहीं किए, बाहुक्म अल्लाह का था। ये सब्र तुम सब्र न कर सके, ये वो ख़ास इल्म था जिसे इल्म लतूनी कहा जाता है जो हज़रत खिज़र को अल्लाह की तरफ से अता की गई। आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो नया आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।